हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज है 7 मई और 7 मई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको वीडियो में लास्ट तक से बने रहना है और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछना है, जिसका जवाब अगर आप सही जवाब देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान किसने लॉन्च किया है? तो अभी इंडियन नेवी ने एक नया अभियान लॉन्च किया है समुद्र सेतु नाम से। इस अभियान के तहत ये क्या करेगा कि ये जो अभी भारत के जो लोग दूसरे देशों में फंसे हुए हैं उनको ये अपने देश लाएगा। इसके लिए इसने 2 जहाज़ को भेज भी दिया है ऑलरेडी। एक जहाज़ का नाम है जलसरा और एक जहाज़ का नाम है मगर। इन दोनों जहाज़ों को वो मालदीव के रास्ते अभी भेज दिया है। यहाँ से यह पहले चरण में 1000 लोगों को भारत लेकर आएगा। तो वही है ये समुद्र सेतु अभियान और इसे शुरू किया है इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी का भी चीफ हैं एडमिरल करमबीर लांबा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के। नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये योजना झारखंड सरकार ने शुरू की होगी। देखिए क्या है कि झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अभी वर्तमान में 3 नए योजना शुरू की है, जिसमें से एक है ये बिरसा हरित ग्रामीण ग्राम योजना, दूसरी है ये नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरी एक है पोटो हो खेल विकास योजना, वो खेल के लिए है। ये 3 योजनाएं अभी झारखंड सरकार ने वर्तमान में शुरू की है। तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के अभी गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्त अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन ने विश्व युद्ध मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो ये व्लादिमीर पुतिन ये हैं रसिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और इन्होंने अभी द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। ये क्यों किया है? तो देखिए क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसमें ये नाजी जर्मनी पर जीत गई थी रसिया। तो उसी जीत का ये 75वां वर्षगांठ मना रहा है इस बार 9 मई को रसिया। और इसी दिन ये देने वाला है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को यह द्वितीय विश्व युद्ध मेडल, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया का क्षेत्र था तो उस क्षेत्र में सोवियत रूस के कुछ सैनिक मारे गए थे और उन सैनिकों के लिए नॉर्थ कोरिया ने उनके संरक्षण के लिए अच्छा काम किया था। तो उसी के चलते रसिया ये किम जोंग उन को 75 साल बाद अब ये द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित कर रही है। अब ये रसिया कर रही है। तो रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया के प्रेसिडेंट तो है ये व्लादिमीर पुतिन और रसिया की करेंसी है रूबल। उसके साथ साथ हम नॉर्थ कोरिया की भी जान लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयान। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है किम जोंग और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ये शिंजो आबे जो है ऑप्शन नंबर 1 में, ये हैं जापान के प्रधानमंत्री और जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। ये मून जे इन है, ये है नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ये जो ऑप्शन नंबर 4 में है डी में, ये है शी जिनपिंग। ये हैं चाइना के राष्ट्रपति और चाइना की राजधानी है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेन मी। क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्त अगला प्रश्न है यहाँ पर कि वर्ष 2020 का मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो अभी मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज 2020 दिया गया है इन तीनों को, जोसेफ जे लैंडसबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सिकोप्स। इन तीनों को दिया गया है ये मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज। ये मार्कस वॉलनबर्ग प्राइज क्या है? तो ये है स्वीडिश गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली प्राइज, जो कि जलवायु परिवर्तन या जलवायु के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उनको देती है स्वीडिश गवर्नमेंट। इसमें स्वीडन के राजा इसे देते हैं। इसके तहत वे 2 मिलियन क्रोनर देते हैं। क्रोनर स्वीडन की करेंसी होती है और इस पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी 1980 से। अब ये इन्हें दिया क्यों गया? तो इन्होंने एक 3PG मॉडल विकसित किया है। ये 3PG मॉडल क्या है? तो इसमें 3PG मतलब कि PPPG, 3P और एक G। एक P का मतलब है फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ। ये इन्होंने डेवलप किया है जो कि जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इन तीनों को दिया गया, इन तीनों में शेयर किया गया है 2 मिलियन क्रोनर को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हैं वो तीनों। अगला प्रश्न है
किसे आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी डायरेक्टर ऑफ ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई अपॉइंट हुए हैं तरुण बजाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तरुण बजाज। अब ये आरबीआई क्यों है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी आरबीआई के। और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर गवर्नर हैं। और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो ये जो रजनीश कुमार हैं, ये रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। और एसएस मल्लिकार्जुन राव, ये अभी पीएनबी के एमडी एंड सीईओ हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी आईआईटी बम्बे के एक प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, और इन्हें ये यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को दी है डीएसटी ने, डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। यह भारत सरकार के अंदर आती है। तो इसी ने दिया है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 सौरभ लोढ़ा को। ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है, और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 2 आयामी वांडर वॉल सिस्टम पर आधारित एक सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एक लॉजिकल ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। और इसी के लिए इन्हें दिया गया है यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अभी अगला प्रश्न है आपके सामने, एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये एग्जिट ऐप अभी लॉन्च की है वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल में जो प्रवासी हैं, यानी कि जो दूसरे राज्य के लोग वेस्ट बंगाल में काम करते हैं और कोविड-19 में वो फंस गए हैं उस राज्य में और अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जिट ऐप है। इस ऐप पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी उनके घर जाने में। तो यही एग्जिट ऐप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अभी वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह CHD कोविड नामक एक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये CHD कोविड जो है, ये चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉन्च किया है। इस ऐप से क्या होगा कि चंडीगढ़ प्रशासन की जितनी भी जानकारियाँ होगी, या फिर भारत सरकार की जितनी भी जानकारी होगी, सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म इसी ऐप पर मिल जाएगी चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों को। तो उसके लिए ये चंडीगढ़ ने प्रशासन ने यह ऐप लॉन्च किया है CHD कोविड। अब ये चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है। तो चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी आती है, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, और अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब दोस्त ये अगला प्रश्न है कि किस देश में होने वाले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 होने वाला था स्पेन में, स्पेन के हुआवे शहर में ये होने वाला था, जिसे कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इस साल पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब ये 2021 में होगा, 29 नवंबर 2021 से नवंबर 2021 तक के लिए पोस्टपोन है। और ये होगा फिर से वहीं स्पेन में ही होगा, स्पेन के हुआवे शहर के कैरोलिना मारिन स्टेडियम में होगा। और कैरोलिना मारिन से एक बात आपको याद आ रही होगी, लंदन ओलंपिक में कैरोलिना मारिन ने ही भारत का गोल्ड मेडल जीतने का सपना तोड़ दिया था। PV सिंधु को इन्होंने ही हराया था फाइनल में बैडमिंटन में। वहाँ की बैडमिंटन खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन, और उन्हीं के नाम पे ये स्टेडियम का नाम रखा गया है स्पेन में, कैरोलिना मारिन। और उसी स्टेडियम में होने वाला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, पोस्टपोन करके 2021 में अब होने वाला है। अब ये अगला क्वेश्चन है दोस्त कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? तो अभी ये डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ने ये अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। अब ये टावर करेगा क्या? तो ये जहाँ पर ज़्यादा कोविड-19 की केसेज आ रही है उन एरिया में रसायन मुक्त कीटाणु का शोधन करेगा। मतलब कि अभी कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर सैनिटाइज करने के लिए रसायनों का प्रयोग हो रहा है, और वो रसायन इन्वायरमेंट के लिए उतने अच्छे नहीं है। तो उनकी जगह पे ये टावर लगाया जाएगा, जो कि सैनिटाइज कर देगा पूरे इलाके को। जिधर जिधर ये लगाया जाएगा, जहाँ जहाँ ज़्यादा केसेज आ रही है उन इलाकों में ये लगाया जाएगा
डिसइंफेक्शन टावर, और इसे डेवलप किया है DRDO ने। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, मैक्स ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो अभी इसके MD एंड CEO बने हैं कृष्णा रामचंद्रन। ये बने हैं आशीष मल्होत्रा की जगह, आशीष मल्होत्रा की जगह पर, उनकी जगह ये लेंगे कृष्णा रामचंद्रन। ये मैक्स ऊफा क्या है? तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, और अभी यही इसके MD एंड CEO बन गए हैं कृष्णा रामचंद्रन। चलिए अब एक बार 2 मिनट में सारा रिवीजन कर लेते हैं जितना कुछ आज हमने पढ़ा। मैं आज से एक नया पैटर्न लाया हूँ कि मैं अब जितना भी पढ़ाऊँगा उतना सारा रिवीजन करा दूंगा 2 मिनट में। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, समुद्र सेतु नामक एक अभियान शुरू किया है इंडियन नेवी ने। फिर बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और एक पोटो खेल योजना, ये तीनों शुरू किया झारखंड सरकार ने। फिर व्लादिमीर पुतिन ने किम जोंग यून, जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है, उसे दे रही है द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित कर रही है उसे। फिर पढ़ा हमने RBI सेंट्रल बोर्ड के निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। फिर हमने पढ़ा कि यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किए जाएंगे, ये IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है, युवा प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। एग्जिट ऐप ये वेस्ट बंगाल ने विकसित किया है। कोविड-19 से संबंधित उपलब्ध जानकारी के लिए एक ऐप डेवलप किया है चंडीगढ़ प्रशासन ने, वो ऐप है CHD कोविन। फिर स्पेन में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला था बैडमिंटन का 2020, वो पोस्टपोन करके 2021 में नवंबर में होगा, 29 नवंबर से। अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है DRDO ने, और मैक्स ऊपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं कृष्णा रामचंद्रन। तो ये सब आज हमने पढ़ा था। अब चलते हैं हम कल के क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि कहाँ के मूंगफली कैंडी कोयलापट्टी कदलाई मितई को GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु की है, कोयलापट्टी कदलाई मितई मूंगफली कैंडी है, इसे GI टैग मिला है। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनका नाम मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। तो वो थे दशरथ डान, अनूप ओझा, रंजन कुमार, विनोद प्रधान, अभिषेक कुमार, दीपेंद्र सिंह, ऋतिक कौशिक, सुमित लोहिया, रजत गुप्ता, दिव्यांशु, समीर खान, कौशल यादव, संजय कुमार यादव, जीन यादव, PK जी सिंह, गोलू कुशवाहा, रुपेंद्र, राहुल, सागर पवार, अर्णव पाल, अजय शर्मा, गौरव सिंह और ऋतुराज सिंह। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक होम टू होम फंड रेसर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और टिकटॉक। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। अगर आप सही जवाब देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस होगा। तो यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मिलते हैं फिर से कल 6 AM लाइव।